कर जोर करके समधी जी से निवेदन कर रहे हैं। समधी जी से विनती हमारी, हमारी विनती है, अपनी अपनी उपासनाएं है जो वर पक्ष से है, जिनको गुरुदेव ने जो संबंध दिया है, और जो किशोरी जी के पक्ष से भाव मजबूत रखे, ठोस रखे। इस भाव में हमारे पूज्य नरेश भैया जी और लड्डू गोपाल के स्वरूप पूज्य हमारे नवनीत प्रियादास जी अपराधी पक्ष से उनको मैं कोटि कोटि दंडवत नमन करते हुए, और ऐसे ही उत्सव का शोभा बढ़ाते रहिए। शब्दों के विषय ये उत्सव नहीं है और मैं किसी योग्य नहीं, सही में जो निवेदन कर रहा हूँ वो मेरे लिए सब कुछ, लेकिन आप सबकी कृपा, आप सबकी उत्साह उत्सव को बढ़ाए। सोने की महल है, सोने की अटारी है, लेकिन हमारे मिथिला धाम में आपको दर्शन करने को मिलेगा यहाँ झोपड़ी कुटी सोने के पात्र में भोजन करते हैं, लेकिन हमारे मिथिला में कदली पत्र, केले के पत्ते पे आपको दाल भात गौ घृत परोसकर खवाया जाएगा। यहाँ कदेली सोने की झाड़ी में जल पीते, लेकिन हमारे मिथिला धाम में हमारे विदेहा जी महाराज बैरागी परंपरा होने के कारण वो तुम्बा कमंडल कठाड़ी में आपको जल पिलाएंगे। कमंडल के कठाड़ी में आपको जल दिया जाएगा। यहाँ तो
सही में आचार्यों ने लिखा हुआ है कि स्वर्ग से 100 गुण आज धरती अच्छी है। जहाँ ये स्वरूप सरकार विराजमान है, दुल्हा सरकार विराजमान है, सम्राट चक्रवर्ती से समधी जी चारों लार्जों के साथ विराजमान है, समस्त बारातियों की समाज है, समस्त सरातियों की समाज है, दिव्य दर्शन है। हम सबसे, आप सबसे यही करवत निवेदन करेंगे, आप हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए। उत्साह को ही कहा जाता है। आज का दर्शन करके हम अति आनंदित हो रहे हैं, अति आनंदित हो रहे हैं। आप सबसे बार बार यही हम मांगते हैं, आप उत्सव में पधार कर हमको धन्य कर दीजिए। नर नारी सुंदर, सुजान, सुशील, पढ़े लिखे, विद्वान है, चतुर शिरोमणि है, लेकिन हमारे मिथिला में और खास करके मैं तो मूर्ख गंवारी हूँ। यहाँ ब्राह्मण निवासी देखिए, अभी सखियां विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, आपके यहाँ सोने के महल, हमारे यहाँ तो झोपड़ी बनी हुई है। आपके यहाँ तो सोने की झाड़ी में जल पिया जाता है, सोने की थाली में भोजन किया जाता है। हमारे मिथिला में तो यहाँ केले के पत्र में ही गुजर कर लेते हैं और पीने के लिए तूबा, कमंडल और कठारी से काम निकल जाता है। आपके यहाँ के लोग सब नागर हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। हम तो ग्राम निवास गंवारी, हम तो गंवार लोग हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम किसी प्रकार से आपकी सेवा करने योग्य नहीं है। ये ऐसी बात कहना ये दीनता है, विनम्रता है और ये श्रेष्ठ लोगों का भूषण है जो अहंकार की भाषा बोलते हैं। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ इतनी संपत्ति है। ये शब्द, ये वाक्य, ये नीचता को घोषित करते हैं। ये बड़े लोगों की बात नहीं है। देखिए, गुरुजन हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि जो भगवान से जुड़े हुए हैं उनमें 6 बातें होना चाहिए। कौन कौन? अनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्धनम, रक्षसीति विश्वासः, गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, कार्पण्यम, खड विधा, शरणागति। ये भगवत भक्तों की 6 विधाएं हैं, 6 नियम कानून हैं जो होना चाहिए भक्तों में। अंतिम क्या है? कार्पण्यम। कार्पण्यम का मतलब दीनता, अपने में दीनता होना चाहिए। समहिमान प्रद आपको हमानी, दूसरों को सम्मान दिया जाए, स्वयं छोटे बन करके रहिए। ये भक्तों का इस प्रकार लक्षण है। तो ये सब विदेहराज जी की प्रजा है, कोई सामान्य नारियाँ थोड़ी है। ये विदेहराज जी महाराज ही अकेले नहीं, उनके जितने भी पूर्वज राजा महाराजा मिथिल वंश में हो गए हैं वो सब के सब कैसे हुए हैं? शास्त्रों में कहा गया है, एते वही मैथिला राजा आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्ता गृहे स्वपी। ये घरों में रहते हुए भी संत हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। यहाँ एक भी, सब जितने जनकपुर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष हैं, सबके सब कैसे हैं? सब संत हैं, सब महान हैं। तो यही इनकी दीनता की भाषा है। और रही बात संपत्ति की, ये झोपड़ी में गुजर करते हैं जनक जी महाराज। जनक जी की प्रजा झोपड़ी में गुजर करती है क्या? अरे नहीं, यहाँ तो ऐसे ऐसे दिव्य महल बने हुए हैं सेवकों के, जो महाराज विदेहराज जी के सेवक हैं। एक बार की घटना बताएं आपको। एक बार
जनकपुर में बहुत भारी कोई बड़ा उत्सव हो रहा था, बड़ी धूम मची, खबर पहुंची जाकर के स्वर्ग तक। देवराज इंद्र के मन में आया हम भी देखें चल करके, भाई क्या धूम मची हुई जनकपुर में, क्या उत्सव हो रहा है। तो देवराज आए और नगर में प्रवेश करने के पहले उनको एक महल दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। भाई ये लगता है महल तो विदेहराज जी का ही होगा। और देखो दरवाजे पर भी बैठे, द्वार पर सोने की पीठ पर बैठ करके गौरवर्ण के पुरुष दत्तवन कर रहे हैं। अरे यही विदेहराज जी होंगे। देवराज इंद्र लंबा दंडवत साष्टांग किया। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो, बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले आपको दंडवत क्यों? बोले आप विदेहराज जी। अरे राम राम ऐसा मत कहिए, हम विदेहराज जी नहीं। फिर आप कौन है? फिर बोले हम विदेहराज जी के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाले हैं। हाँ, मनगढ़ंत बात नहीं है। देखिए पंचम वेद है रामचरितमानस, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। एक जनकपुर का नीच व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला, उसकी संपत्ति को देख करके देवराज निर्लज्जित हो जाते हैं। फिर विदेहराज जी का क्या वैभव होगा, कैसा वैभव होगा, हम तो जीवन भर उनकी महिमा को गाते रहे। एक बात विशेष बताएं आपको, ध्यान से सुनिए। विदेहराज जी महाराज के जीवन की एक ऐसी उपलब्धि है जो इतिहास में न किसी को मिली न किसी को मिलने वाली है। जनक जी महाराज विदेहराज जी महाराज को जो प्रभाव उनका है, जो उनको उपलब्धि है, वैसी उपलब्धि इतिहास में किसी को मिली ही नहीं है, ना कभी मिलने वाली। वो क्या बात है? राजा तो बहुत कहलाते हैं, राजा महाराजा तो बहुत कहलाते हैं। राजाओं को पृथ्वीपति कहा जाता है, कहा जाता है ना, क्या कहता? पृथ्वीपति, भूपति। इसका मतलब क्या होगा? पृथ्वी के पति। अरे पति तो होवे और पत्नी के संतान ना पैदा हो तो काहे का पति है? क्या कहेंगे उसको? जिस पति की पत्नी के संतान ही नहीं हुई है, हो रही है, वो पति सम्मान का है, सम्मान योग है? तो जितने राजा महाराजा हुए हैं पृथ्वीपति सब कहलाए, लेकिन पृथ्वी से संतान पैदा करने का सौभाग्य किसी को मिला? किसको मिला? श्री विदेहराज जी महाराज को। उनकी बेटी जानकी जी, सीता जी, वो पृथ्वी से पैदा हुई हैं। उन्होंने पृथ्वी से बेटी पैदा करके दिखा दी है। ये सौभाग्य केवल विदेहराज जी को प्राप्त हुआ है। हम ऐसे बोलिए श्री विदेहराज जी महाराज की जय। हम जीवन भर अगर विदेहराज जी के गुणगान गाते रहे तो पार नहीं पाएंगे। चलिए आप लोगों की हमने सेवा को स्वीकार, हाथ जोड़ करके देखो, हाथ बंद कर लिए उन्होंने। कहती हम विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, और बैठी हैं ऐसे हाथ बांध करके। हाँ जी सखी, और क्या कहना है सुनाइए। गुरु अनुमोदन नहीं किए आमंत्रण स्वीकार, चलन लगे जनवास में अतर गुलाब फुहार। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संभि जी महाराज ने सखियों के आमंत्रण स्वीकार किया और खुशी से जनवासी में अतर गुलाब फुहार की बारिश होने लगी। और संभि जी के तरफ से सखियों की स्वागत सत्कार, पान, लौंग, इलायची, काजू, किशमिश, बादाम की सेवा हो रही है। सब सखियां अपनी रुचि के अनुसार अपने निज कर से उठा रही हैं। जनवासी में जो सखियां आई हुई अयोध्या जी से बारात में, उनको चाहिए ये मिथिला की सब सखियां आई हुई हैं, ये हमारे यहाँ अतिथि हमारे जनवासी में, इनका स्वागत करिए, इनका सम्मान करिए। जय हो। जनवासे में रंग बरसे, जनवासे में रंग बरसे, जनवासे में रंग बरसे, जनवासे में रंग बरसे, चारों दुल्हा के मन हरसे, चारों दुल्हा के मन हरसे, चारों जीवराज के मन
प्राप्त होगा। हाँ, मिथिला अवध आनंद निरखी के, मिथिला अवध आनंद निरखी के। मिथिला अवध आनंद निरखी के, देवराज हरसे। देवराज हरसे। जनवासे मेरठ बरसे। दीदी
समधिन को क्यों नहीं लाए? तो इसके पीछे रहस्य है। एक तो ये कि सखियां हंसी मजाक बहुत करती हैं, नहीं लाए तब तो छोड़ेंगे नहीं, और जब साथ में लाए होते तो पता नहीं क्या करते, इसलिए नहीं लाए। एक बात। दूसरी एक विशेष बात ये है, विदेहराज जी का दरबार बड़ा उदार दरबार है। हमने कहा कोई कमी होगी तो विदेहराज जी पूरी कर दे रहे हैं, जो कर ही रहे हैं सब प्रकार से। तो हम समधन को अगर जरूर पड़ जाएगी तो एक की जगह में विदेहराज जी 2-4 समधन की व्यवस्था करवा देंगे। वहाँ दरबार में कोई कमी तो है नहीं, इसलिए हम नहीं लाए साथ में। बोलिए श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो। इस विवाह उत्सव का प्राण है। सद्गुरुदेव भगवान ने समस्त आचार्यों को पद के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस पद में जो इस रस के महाआचार्य हुए हैं और हैं, उनको पद के रूप में प्रतिष्ठित किए हैं। उन रसकों के बिना, उन आचार्यों के बिना यह रस दुर्लभ है। तो मामा जी महाराज ने कैसे कैसे मिथिला के सबसे बड़े आचार्य, विवाह महामहोत्सव के रसिक आचार्य प्रवर श्री मोदलता जी महाराज, श्री हरिजन सिंह रघुराज सिंह, श्री स्नेहलता जी, श्री नेहलता जी, श्री सूर किशोर जी, भैया प्रयागदास जी और पंचरसाचार्य प्रेमावतार श्री स्वामी जी महाराज, जो किशोरी जी को बड़ी छोटी बहन के रूप में ये भाव, ये संबंध किशोरी जी के तरह से स्वीकार हुआ। और छोटे भैया के रूप में हमारे निधि सरकार श्री किशोरी जी की बड़ी दीदी के रूप में, जो किशोरी जी ने स्वयं इस संबंध को स्वीकार किया। रामा जी, श्री रसिक रस रंग लता जी और अनेक रसिकों को इसमें पद के द्वारा प्रतिष्ठित किए। इसलिए समय का कितना भी अभाव हो, लेकिन इस पद के बिना विवाह उत्सव अधूरा है। इस रस के अधिकारी हम हैं ही नहीं, इस रस के अधिकारी तो हमारे आचार्य हैं, जो शब्द के रूप में यहाँ विराजमान है। मिथिला जो नारायण श्री प्रयागदास जी का भाव था किशोरी जी ने भैया का,
वो बहन की विवाह का शादी विवाह महोत्सव नहीं कर पाए, तो अभी इस समय में हमारे पूज्य मामा जी उनके स्वरूप में प्रकट हुए, जो विश्व को दिखा दिए ये बहन का विवाह कैसे किया जाता है। तो हमारे नेक सरकार अपनी दीदी की विवाह उत्सव ऐसे विश्व विख्यात कर दिए, जो बक्सर विश्व का मंच बन गया, और जो भी कुछ यहाँ दिख रहा है वो बक्सर धाम की प्रसाद है। पूजने निधि सरकार की भरी दे असर की। आप शंभू जी महाराज की तरफ से सखियों को नेक दिया जा रहा है। असरफी और लाल हीरे जवाहरात से शंभू जी ने सखियों को भर दिया। सखियां गाती बजाती नाचती हुई फिर प्रस्थान कर रही है। भरी दे
सभी से प्रार्थना है यहाँ थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे की ओर बढ़ जाएं और ये तो रास्ता चौड़ा कर दे, तो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको भी जगह बैठने की मिल जाएगी। आप लोग आगे आगे यहाँ तक आ जाएं, पर लेकिन चौड़ी जगह थोड़ा छोड़ देंगे ना, ऐसे थोड़े पालकी ठाकुर जी की आएगी, सब लोग चौड़ी रास्ता छोड़ दें।